नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो भाजपा संगवारी। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काशी को दी कई करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात। अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट का किया शुभारंभ। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने काशी में कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात जनता को दी। इसके साथ ही उन्होंने अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज समेत कई मंत्रीगण नेता वहां मौजूद रहे। इस सौगात के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इनमें 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए हैं। वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से टिकट दिया गया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया। सुनील सोनी रायपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा रायपुर के महापौर और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस सीट पर लगातार 8 बार चुनाव जीतकर ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं। अब उनके सांसद बनने के बाद यहां 12 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को नतीजे आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशित घोषित किए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने इस सीट से भाजपा प्रत्याशी के भारी मतों से चुनाव जीतने का विश्वास भी जताया। उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण की जनता प्रत्येक विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपना भरपूर आशीर्वाद देती आई है और निश्चित ही इस बार भी यहां की जनता के प्रेम और आशीर्वाद से जीत पुनः भाजपा की ही होगी। रायपुर दक्षिण से टिकट मिलने पर सुनील सोनी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के सभी नेतागण ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास को कभी भंग नहीं करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। सुनील सोनी ने आगे कहा कि दक्षिण की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि ब्रजमोहन जी ने जो विकास के आयाम गढ़े हैं, उस आयाम को आगे बढ़ाएंगे और लॉन्ग टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान बनाकर हम काम करेंगे। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव शनिवार रात जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित सरस मेले के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आयोजनकर्ता टीम को सम्मानित भी किया। इस खास मौके पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी समेत अन्य पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। कल की ताजा अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय भारत। रेडियो भाजपा संगवारी को नियमित रूप से सुनने के लिए YouTube चैनल भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।